वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन की समरी। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन एक प्ले है जो कि जर्मन ड्रामेटिस्ट और पोएट बर्टोल्ट ब्रेcht द्वारा लिखा गया था एंड ये पब्लिश हुआ था 1939 में। सो ये जो प्ले है सेट है यूरोप में और इसकी जो टाइमिंग है सेटिंग है वो है स्प्रिंग 1624 इन द मिड ऑफ 30 ईयर्स वॉर। तो ये 30 ईयर वॉर के बीच में ये प्ले सेट है। सो 30 ईयर वॉर एक वॉर है जो कि सेंट्रल यूरोप में लड़ा गया था 1680 और 1648 के बीच। और ये जो वॉर था सेंट्रल यूरोप में 30 ईयर्स वॉर जो लड़ा गया था वो बेसिकली दो ग्रुप्स के द्वारा लड़ा गया था, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स। तो जो कैथलिक्स थे, कैथलिक्स क्रिश्चियन थे, वो चाहते थे कि सब कैथलिक्स हो जाएं मारपीट के या किसी तरीके से भी वायलेंस से। और जो प्रोटेस्टेंट थे वो यही चाहते थे कि सब के सब लोग प्रोटेस्टेंट हो जाएं। सो इसी दौरान ये वॉर लड़ा गया जो इतना लंबा 30 साल चला। सो अब जो हमारी कहानी है वो है स्प्रिंग में शुरू होती है 1624 में यूरोप में। सो जो हमारी कहानी की मेन किरदार है वो है एना फीयरलिंग, जिसे सब कहते हैं मदर करेज। सो एना फीयरलिंग जो मदर करेज है वो एक ऐसी औरत है जिसके 3 बच्चे हैं। एक तो एलिफ जो सबसे बड़ा बेटा है, काफ़ी बहादुर है, डैशिंग है, एक तरह का एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। और उसके बाद इनका छोटा बेटा है मदर करेज का स्विस चीज़, जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत जो हमारे राइटर है बर्टोल्ट ब्रेcht डिस्क्राइब करते हैं स्विस चीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, बहुत सीधा साधा इंसान है, जो बहुत सीधा है, ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है। और जो तीसरी एक और इनकी बेटी है, थर्ड जो चाइल्ड है मदर करेज का, वो बेटी है कैथरीन, जो कि बेटी है इनकी। और ये काफ़ी दयालु है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है बच्चों से एंड बहुत काइंड है ये। और ये थोड़ी म्यूट है, कुछ बचपन में इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके तो ये बोल नहीं पाती हैं, म्यूट रहती हैं। जो एक कहानी शुरू होती है उसमें मदर करेज को रोक लेते हैं। मदर करेज जो है ना, अपना बिजनेस है इनका, ये एक छोटी सी जो होता है वैगन होता है, डिब्बे माल डब्बा जैसा होता है, उसमें वो सारा सामान रखते हैं क्योंकि अब यूरोप में वॉर चल रहा है, ठीक है। ये अल्कोहल, फूड, क्लोथ्स और खाने का सामान, ब्रेड, जितना भी चीज़ होती है सब अपने उस डब्बे में रखती है, उस गाड़ी में रखती है, माल डब्बे में, और ख़ुद चलाती है उसको और बेचती है वॉर्स वाले जैसे सोल्जर्स को बेचती हैं। और जैसे यूरोप में 2 प्रोटेस्टेंट कैथलिक्स पे वॉर हो रहा है, दोनों की 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में जाके ये अपना सामान बेचती हैं और इनका ऐसे ही गुजारा चलता है। और अपने बच्चों की हेल्प से करती हैं मदर करेज, अपने बच्चे एलिफ, स्विस चीज़ और कैथरीन की मदद से। अब होता क्या है, ये ऐसे ही रास्ते में होती है, जा रही होती है कहीं, तभी उन्हें 2 ऑफिसर रोक लेते हैं। एक रिक्रूटिंग ऑफिसर होता है जो लोगों को रिक्रूट करता है, जो रिक्रूटिंग ऑफिसर होता है स्वीडिश आर्मी का, क्योंकि उस समय वॉर चल रहा होता है और कोई भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स की ज़रूरत होती है जो आर्मी में काम कर सके। और इस दौरान बहुत मुश्किल होता है सोल्जर्स को लाना। वो मदर करेज को रोक लेता है रिक्रूटिंग ऑफिसर जो स्वीडिश आर्मी का होता है, उसके साथ एक और सर्जेंट होता है। वो मदर करेज को रोक के बोलते हैं कि आप तो आराम से बिज़नेस चलाती हैं, सब कुछ सही है, अच्छी ज़िंदगी जी रही है, आप अपना बेटा एलिफ क्यों नहीं भेज देती है हमारी फ़ौज में, जो हमारी स्वीडिश आर्मी में काम कर सके। वो मना करती है कि नहीं, मुझे परेशान मत करो, मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो। बट वो मानते नहीं हैं। लेकिन एलिफ बोलता है, क्योंकि वो बहुत बहादुर होता है, वो कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्वीडिश आर्मी में जाने के लिए। वो कहता है कि मैं तैयार हूँ, तो वो लोग उसको ले जा लेते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी माँ काफ़ी दुखी होती है मदर करेज और कहती है कि मैं जानती हूँ पहले से ही कि क्या होने वाला है। एलिफ जो है काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, वो अपनी बहादुरी के लिए मारा जाएगा। स्विस चीज़ जो बहुत ईमानदार है, वो अपनी ईमानदारी के लिए मारा जाएगा। और कैथरीन अपनी दयालु, अपनी काइंडनेस के लिए मारी जाएगी। उसके बाद जो है वो ऑफिसर उसको थोड़ा बातों में लगा लेते हैं, उससे थोड़ा सामान वगैरह खरीद लेते हैं। तब तक जो सर्जेंट होता है वो एलिफ को ले जा लेता है, स्वीडिश मतलब आर्मी में ले जा लेता है। अब उससे वो काफ़ी टाइम बाद नहीं मिल पाती, क्योंकि वो आर्मी में ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स में होता है। एक बार क्या होता है, मदर करेज जो होती हैं स्वीडिश कैंप में ही होती है, सामान वगैरह बेच रही होती है, एक कुक से लड़ाई कर रही होती है। कोई कुक होता है जो स्वीडिश जर्नल के लिए खाना बनाता है, ठीक है। वहीं पे वो कुछ लड़ाई कर रही होती है उससे किसी मुर्गे वगैरह के बारे में। तभी
टेंट के बाहर ही होती है, तभी उन्हें दिखाई देता है कि जो कमांडर है और भी जो चैपलिन होता है, चैपलिन मतलब होता है जो पंडित, जो प्रीस्ट होता है, क्रिश्चियन प्रीस्ट होता है ना, इस आर्मी का क्रिश्चियन प्रीस्ट होता है चैपलिन। सो वो अंदर जाता है, एलिफ भी अंदर जाते हैं और सोल्जर्स भी अंदर जाते हैं। सो वो तारीफ़ करता है कमांडर की, जो ये सोल्जर्स है बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने एक गरीब किसानों के घर में छापा मारा और उनका बहुत ज़्यादा सामान लूटा और ये सब कुछ करा और बहुत तारीफ़ें कर रहा होता है। सो मदर करेज कहती है कि इन सब चीज़ों के लिए तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सब कामों के लिए किसी ब्रेवरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही थोड़ी बातें कर रही होती है। उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ 3 साल बीत जाते हैं, ठीक है। शुरू हुई थी कहानी 1624 में, अब काफ़ी 3 साल कुछ बीत जाते हैं। सो अब जो करेज है और बात कर रही होती है, कैटरीन कुछ बात कर रही होती है। तो अब जो स्विस चीज़ है उसको नई नौकरी लग गई है पे मास्टर की, आर्मी में अब वो पे मास्टर का काम करता है। आर्मी के लिए जो पैसे रहते हैं वो सब वही कलेक्ट वगैरह करता है। जो मदर करेज होती है और कैटरीन होती है और उनके साथ एक और लड़की होती है युवेटे पॉशियर। सो वो एक कैंप प्रोस्टिट्यूट होती है जो कैंप के ही आसपास रहती है और वो करेज, मदर करेज की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। सो ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, मदर करेज, कैटरीन और युवते पोशियर, और वहाँ पे कुक भी होता है, ठीक है। जो कुक होता है इनका फ्रेंड होता है, ये लोग बात कर रहे होते हैं। जो कुक होता है ना, स्वीडिश जनरल, वो सब बात कर रहे होते हैं, तभी एकदम से सरप्राइज अटैक हो जाता है और स्विस चीज़ भी वहीं पे होता है तभी, और एकदम से सरप्राइज अटैक हो जाता है कैथलिक्स का। तो ये लोग तो सब प्रोटेस्टेंट होते हैं, ये भाग जाते हैं, स्विस चीज़ भाग जाते हैं अपनी जान बचा के, क्योंकि जो वो कैथलिक्स होते हैं ना, वो प्रोटेस्टेंट को ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते हैं। सो जो ये मदर करेज होती है और युवेटे पॉस्चर होती है, अपने आप को ऐसा दिखावा करते हैं कि ये कैथलिक्स हैं, क्योंकि असल में वो प्रोटेस्टेंट होते हैं, पर वो दिखावा करते हैं कि हम कैथलिक्स हैं और उन्हीं के साथ चलने लगते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। और अब स्विस तो भाग जाता है। अब स्विस सोचता है कि मेरे पास वो बॉक्स होता है, कैश बॉक्स भी होता है उसके पास। सो वो सोचता है कि ये लोग तो मुझे अगर पकड़ लिया तो ये मेरा आर्मी का सारा पैसा चला जाएगा, और वो तो उसकी जॉब होती है उसको बचाने की। सो वो उस कैश बॉक्स को एक रिवर के पास हाइड कर देता है। लेकिन जो कैथलिक्स होते हैं वो समहाउ उसको पकड़ लेते हैं, स्विस चीज़ को। अब ये बात जब करेज को पता चलती है तो वो उसे बहुत बुरा लगता है। वो ये बात साझा करती है कैटरीन से और युवते पॉस्चर से कि मैं क्या करूँ। सो वो मदर करेज युवते पॉस्चर को कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो मेरी ये जो वैगन है ना, जिसमें मैं सामान बेचती हूँ, सो मैं ये बेच देती हूँ किसी को और फिर जो पैसा आएगा ना वो मैं कैथलिक्स को दे दूँगी, जो कैथलिक का डिपार्टमेंट है उनको दे दूँगी, जिससे वो मेरे बेटे को छोड़ दें। बट वो ये सोचती है कि शायद बेहतर होगा, पर वो ये सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं फिर गुजारा कैसे चलेगा मेरा। सो वो इस चीज़ को सोचने में टाइम लगा देती है, और तभी क्या होता है, जो कैथलिक्स होते हैं वो उसको मार देते हैं, स्विस कैरल को मार देते हैं, स्विस चीज़ को मार देते हैं और उसको 11 गोलियाँ मारते हैं। और फिर जब वो सवेरे उसकी लाश लेके आते हैं मदर करेज के पास, सो वो देख के एकदम हैरान हो जाती है और वो पूछते हैं तुम इसको जानती हो। सो वो कहती है नहीं, मैं इसको नहीं जानती, और मना कर देती है। और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो मना नहीं करती तो उसकी जान को भी खतरा होता। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और ऐसे ही, और जो ये मसला है और ख़राब हो जाता है। कैथोलिक्स और लोग को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो एक बार मदर करेज का जो वैगन होता है, जो गाड़ी होती है, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसको चार्ज भी बोलते हैं, उसको फ़ाइन भी करते हैं कि तुम इतना पैसा हमें पे करो। सो वो एक कंप्लेन करने जाती है, कैथलिक के एक कर्नल होता है, हेड होता है, उन्हें कंप्लेन करने जाती है, पर वो फिर बाद में कंप्लेन नहीं करती और अपना फ़ैसला बदल देती है। वो सोचती है इतनी इनजस्टिस ये लोगों पे करते हैं और ये मुझे जस्टिस कैसे दिलाएंगे, मुझे नहीं लगता है कुछ सुनवाई होगी। तो वो अपना फ़ैसला बदल देती है और आ जाती है। अब मदर करेज को जो शैफलिन, जो पादरी होता है ना, वो बताता है कि मुझे लगता है वॉर कभी ख़त्म नहीं होगा। वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं मदर करेज और शैफलिन। तो शैफलिन कहता है मुझे लगता है कभी वॉर ख़त्म नहीं होगा। तो वो शैफलिन मदर करेज को सुझाव देता है कि ये सबसे बेहतर टाइम है कि तुम अपने जो सप्लाईज़ है, तुम्हारी वैगन वगैरह थोड़ा तोड़ फोड़ दिया, सारा सामान बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम नया सामान लेके आ जाओ, क्योंकि प्राइस अभी कम है, वॉर चल रहा है, प्राइस बहुत कम है, और ज़्यादा सामान खरीदो और बाद में खूब महंगा करके बेचना। सो मदर करेज ऐसे ही करती है और अपनी बेटी कैथरीन को टाउन भेज देती है, शहर भेज देती है कुछ सामान लाने। अब जब कैथरीन वापस आ रही होती है तो उसको सोल्जर्स अटैक करते हैं और उसकी फेस पे काफ़ी इंजरी आ जाती है।
और उसका फेस काफ़ी घायल हो जाते हैं, वो उसको भी चोटें आती हैं। सो मदर करेज हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि कैथरीन एक जवान और बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसे हमेशा सोल्जर्स परेशान करते थे, उसको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा लाइक ह्यूमिलिएट करते थे, तो इसीलिए हमेशा उसको परेशान करते थे। तो वो मदर करेज ये सोचती है कि ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि अब उसके फेस पे ऐसे कुछ चोटें आ गई हैं तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत होती है। अब क्या होता है, अब स्टॉक ऊपर वो सारे के सारे स्टॉक्स आ जाता है उसका और वो बेचने लगती है और उसकी जो बिज़नेस है, मदर करेज का बिज़नेस एकदम हाई पॉइंट पे पहुंच जाता है। उसका जो केटरिंग का बिज़नेस होता है बहुत हाई पहुंच जाता है और उसको बहुत मुनाफा होता है और वो अच्छा कर रही होती है। अब क्या होता है, कुछ जो इनका स्वीडिश किंग होता है, जो कैथलिक होता है, वो अपने आप को मार देता है, ठीक है, और मार देता है तो अब पीस हो जाती है क्योंकि किंग ने खुद ही अपने आप को ख़त्म कर दिया, तो थोड़े टाइम के लिए शांति डिक्लेयर हो जाती है कि पीस आ गई। अब मदर करेज को इस बात की चिंता होती है कि उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा क्योंकि पीस आ गई है, पीस में अब ये कहाँ घर घर जाएगी, और क्योंकि ये तो सोल्जर्स वगैरह को ही सामान बेचती थी, अब जब लड़ाई ही नहीं है तो ये सामान किसको बेचेगी। तो अब उसके बाद ये थोड़ी परेशान होती है। तो जो युवती होती है, इसके जो फ्रेंड होती है बहुत पुरानी, बहुत टाइम बाद ये इससे मिलती है, ठीक है, वो करेज से मिलने आती है और वो काफ़ी बदली बदली होती है। उसकी जो युवती है उसकी शादी एक वेल्दी इंसान से हो गई होती है, वेल्दी काउंट से, और वो शहीद हो गया होता है, लड़ाई में मर गया होता है। सो वो विडो होती है युवती। पोर्शियर अब एक विडो होती है लेकिन काफ़ी वेल्दी हो जाती है क्योंकि उसने एक अमीर इंसान से शादी की थी। सो युवते रिकॉग्नाइज कर लेती है कुक को क्योंकि कुक उसका लॉन्ग लॉस्ट लवर था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती देखना, बट उसको इग्नोर करती है। अब मदर करेज अपने सारे के सारे गुड्स जल्दी जल्दी बेच देती है ताकि उसको मुनाफा हो, ठीक है। अब उसे एक तरफ क्या होता है, अब एलिफ जो है ना अलग अलग जगह पे उसकी फ़ाइट हो रही होती है, वो किसानों के साथ फिर एक बार मुठभेड़ कर लेता है और किसानों के साथ वो मुठभेड़ कर लेता है, ट्रबल कर लेता है, और क्योंकि अभी तो शांति है, पीस है, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है कि उसने एक क्राइम कमिट किया है और उसको सज़ा मिलती है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अब मदर करेज तो बिज़नेस पे होती है, वो इधर उधर, मैंने आपको बताया, वो अलग अलग शहरों में जाके सोल्जर्स को बेचा करती है, तो वो दूर होती है और उसको ये खबर नहीं मिलती कि उसका बेटा मर चुका है। अब क्या होता है, अब चैपलिन भी चला जाता है, जो प्रीस्ट होता है ना, जो हमेशा मदर करेज का साथ देता है, वो अब नहीं होता मदर करेज के साथ और वो भी कहीं चला जाता है, और अब सिर्फ मदर करेज के साथ कुक रहता है और कुक और मदर करेज की काफ़ी अच्छी बनती है। सो अब क्या होता है, क्योंकि अब ना मामला कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, पीस आ गई होती है, तो उनका सामान ऐसा कुछ खास नहीं बिक रहा होता। सो उनको कभी कभी अपने पेट भरने के लिए भीख भी मांगनी पड़ती है क्योंकि ऐसा कुछ मामला अच्छा नहीं चल रहा होता। अब जो कुक होता है बहुत खुश होता है, वो बताता है मदर करेज को कि मेरी जो माँ है वो मर चुकी है और मेरे लिए बहुत एक अच्छा होटल छोड़ के गई है, तो हम दोनों उसमें उसको वो एक सजेशन देता है कि करेज को, मदर करेज को, कि आओ और मेरे साथ रहो, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैटरीन ना आए तुम्हारे साथ और हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। लेकिन मदर करेज इस बात को ना कर देती है और कहती है कि मैं कभी अपनी बेटी कैटरीन को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, और वो उसको टर्न डाउन कर देती है, उसका ये प्रपोज़ल, और उसे मना कर देती है। अब क्या होता है, करेज और कैटरीन की जो वैगन होती है, वो जो गाड़ी होती है, उन्होंने एक किसान के खेत में पार्क करी होती है। कैटरीन तो किसी बिजनेस ट्रिप पे बाहर ही गई होती है, उसका ज़्यादा ध्यान बिजनेस में ही रहता है, वो बाहर गई होती है और कैटरीन अकेली होती है। अब क्या होता है, एक रात कैथोलिक्स हमला कर देते हैं उस गांव में, ठीक है, जिस गांव में उनकी ऐसा गाड़ी खड़ी होती है, रात को हमला कर देते हैं उस टाउन पे। अब जो करेज तो होती नहीं है, कैटरीन अकेली होती है, बोल सकती नहीं है क्योंकि उसके वो तो म्यूट होती है, गूंगी होती है। सो वो ना ड्रम बजाना शुरू कर देती है ताकि जो लोग हैं ना गांव के, वो जाग जाएं, और वो जाग जाते हैं और सब एकदम डर जाते हैं। और वो जो लोग कैथोलिक सोल्जर्स जो आए होते हैं वो एकदम डर जाते हैं और उसको कहते हैं कैटरीन को कि तुम ये ड्रम बजाना बंद करो, और उसे धमकाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो बजाती रहती है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए वो गुस्सा होकर कैथोलिक सोल्जर्स उसको गोली मार देते हैं और उसके सर पे गोली मार देते हैं और वो वहीं पे मर जाती है। सो एंड में क्या होता है, हम जो जितने भी 3 बच्चे होते हैं मदर करेज के सब वॉर में मर जाते हैं, है ना, जैसा उसने सोचा था वैसे ही ऐसा होता है। और जब वो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मर गई है, तो वो आती है, उसको गोदी में रखती है, उसको लोरी सुनाती है, और फिर गांव वाले आते हैं और कहते हैं कि
वो गांव वालों को पैसे देती है कि मेरी बेटी कैथरीन को दफना दो, और कहती है कि मुझे अब बिज़नेस करने वापस जाना होगा क्योंकि ये ज़िंदगी है तो मुझे काम करना पड़ेगा, तभी मैं ज़िंदा रह सकती हूँ, और इस दुनिया में अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आई हो ये स्टोरी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी करिए। थैंक यू।